हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये, और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसमें, उसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे उसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और क्यों आज कोविड के माहौल में टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत एक अच्छा प्रोटेक्शन है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हाय, तो स्टार्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि आप कह सकते हैं कि ये एक प्योर इंश्योरेंस है। यहाँ पे आपको कुछ वापस नहीं मिलता, कुछ रिटर्न में नहीं मिलता। ये एक प्योर इंश्योरेंस है जिसमें आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका पूरा प्रोटेक्शन रहता है जितने साल तक के लिए भी आप उस कवर को ऑप्ट करते हैं। आप उस कवर को 80-85 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, या कुछ ऐसे भी प्लान आते हैं जो आपको फुल लाइफ कवर लेते हैं, मतलब 99 ईयर्स तक का आपको कवर देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ वापस नहीं मिलता। ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जहाँ पे कि आप प्योरली इंश्योरेंस कवर के अंदर रहते हैं, जितना भी टाइम आप फिक्स कर लेते हैं उतने टाइम तक के लिए। ये टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस है जो कि सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस है। जब भी आप कोई एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उस एंडोमेंट प्लान्स में भी इंश्योरेंस कवर होता है, लेकिन उन एंडोमेंट प्लान्स में इंश्योरेंस कवर के आप काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन उसी जगह टर्म इंश्योरेंस में आप काफ़ी कम पैसों में काफ़ी हाई कवर अपने लिए ले लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म इंश्योरेंस का यही होता है कि आपकी फैमिली को एक पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपकी फैमिली पूरी तरीके से कवर्ड रहती है। अगर आपके ऊपर कोई लोन या लायबिलिटी है जो कि आपके ना रहने पे पूरी तरह से चुकाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख इस तरह से आपको कवर मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई लोन्स थे, लायबिलिटीज़ थी, और अगर आप नहीं रहते हैं, आपका डिमाइस हो जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिस वजह से आपका डिमाइस हो जाता है, उस केस में कंपनी आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे देती है, और उससे आपकी फैमिली की पूरी लाइफ निकल सकती है। आपके ऊपर अभी भी कोई लोन या लायबिलिटीज़ वगैरह थी तो वो लोन लायबिलिटीज़ आप पूरी की पूरी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो उस पैसे से। उस पैसे के वजह से आपका पूरा जो होगा लोन लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आपको जितने पैसे मिलेंगे उससे आपकी फैमिली की पूरी लाइफ निकल जाएगी। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हम बात करेंगे हमें फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड, कितने साल तक का हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि टर्म इंश्योरेंस का कवर आपको तब तक लेना चाहिए जब तक आपको लगता है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ रहेंगी। मान लीजिए आपकी 35 की एज में आपका एक बच्चा है, तो आपको लगता है कि वो 25 साल में सेटल होगा या 30 साल में सेटल होगा, तो आप 65 ईयर्स या 70 ईयर्स तक का कवर ले सकते हैं, या 60 ईयर्स तक भी ले सकते हैं। कंपनीज़ ने लेकिन आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप 99 ईयर्स तक का भी कवर ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी लायबिलिटीज़ किस एज तक रहेंगी, उस एज तक का टर्म इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिसीजन है कि आप कितने तक का कवर लेना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि हाउ मच कवर इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं या लोग डिस्कस करते हैं कि हमें कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना टर्म इंश्योरेंस का कवर उनके लिए ज़रूरी है। तो आप इसको मान लीजिए कि अगर किसी की इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, तो उसको कम से कम 20 टाइम्स तक का जरूर कवर लेना चाहिए। तो अगर किसी की 5 लाख की इनकम है तो 20 टाइम्स, उसके पास 1 करोड़ का कवर ज़रूर होना चाहिए। तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका आपके पास 20 टाइम्स का टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके अनफॉर्चुनेट डिमाइस पे। उसके बाद अब हम आते हैं कि किसको किसको ये टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, हु कैन गेट टर्म इंश्योरेंस। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी को टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। कंपनी ये देखती है आपकी क्या कोई इनकम है, आपके पीछे कितने डिपेंडेंट हैं, आपका क्या कोई बिजनेस है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, सबको नहीं मिलेगा। किसी आदमी की अगर इनकम नहीं है उसको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, जॉबलेस है टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, अगर उसकी कोई भी ITR वगैरह नहीं फाइल होती उसको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो आपकी इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, और इनकम ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके रहते इनकम है और आपके रहते वो इनकम नहीं है। मान लीजिए किसी की रेंटल इनकम आ रही है। अब रेंटल इनकम एक ऐसी चीज़ है, आप रहो या नहीं रहो वो रेंटल इनकम आती रहेगी। तो रेंटल इनकम के बेस पे अगर आपकी ITR फाइल्ड है तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास को टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टाइप ऑफ राइडर्स अवेलेबल पे कि किस किस तरह के राइडर्स आप अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे पहला राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ एक ऐसा राइडर है
जो कि आपको एक्सीडेंट से होने वाली डेथ के केस में आपको डबल तक का सम एश्योर्ड दे सकता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, तो आप एक राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ का राइडर, जिसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल डेथ हुई तो 1 करोड़ रुपये, लेकिन अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो आपको 2 करोड़ रुपये मिलेंगे या 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, मतलब उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉर्मल डेथ में 1 CR, लेकिन अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ हुई तो उस केस में 2 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे। कंपनी उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। इसी तरीके से अब हम आते हैं दूसरे राइडर पे, जो कि है डिसेबिलिटी राइडर। डिसेबिलिटी राइडर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस, और उसके साथ आपने ये राइडर लिया हुआ है, और अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से आपकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ और आपके दोनों हाथ नहीं रहे या दोनों आंखें नहीं रही, उस केस में कंपनी आपको ऑप्शन देती है, या तो आप लमसम पेमेंट ले सकते हैं कंपनी से उस टाइम पे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी आपने डिस्कस किया होगा, जो भी आपने डिसाइड किया होगा, पॉलिसी में लिया होगा, या आप इनकम बेनिफिट ले सकते हैं कि मेरे को अगले इतने सालों तक एक पर्टिकुलर इनकम हर महीने आती रहेगी। क्योंकि आप डिसेबल हो चुके हैं, अब आप अर्निंग मेंबर नहीं रह पाएंगे अपनी फैमिली के, तो अगर अगले 10 साल तक आपको एक हर महीने कुछ इनकम आती रहेगी तो आपकी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके लिए भी कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। नेक्स्ट इस क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है, अगर आपने ये राइडर लिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, मान लीजिए आपको कोई ट्यूमर हो गया, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई जो कंपनी की लिस्ट में है। हर कंपनी की अपनी अपनी लिस्ट है। HDFC कहती है हमारी ये लिस्ट है, मैक्स कहता है हमारी ये लिस्ट है, टाटा कहता है हमारी ये लिस्ट है। उस कंपनी की लिस्ट के हिसाब से अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो कंपनी आपको लमसम पैसे दे देती है, जो भी आपने पॉलिसी लेते टाइम डिसाइड किया होगा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए डिसाइड किया था कि 20 लाख रुपए मेरे को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने पे मिलेंगे, तो कंपनी इस केस में आपको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होने पे 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, जो भी आपने पॉलिसी लेते टाइम डिसाइड किया होगा, कंपनी आपको उतने पैसे दे देगी। आप ट्रीटमेंट करवाइए या नहीं करवाइए, कंपनी आपको वो पैसे दे देगी। इट इज़ नॉट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पे कि आप एडमिट होंगे और आपको क्लेम मिलेगा, ये वैसा नहीं है। डायग्नोस हुआ, कंपनी आपको यहाँ लमसम पैसे दे देगी। आप उसके बाद इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आपका है या नहीं है, आप क्लेम लेते हैं वहाँ पे कि नहीं लेते हैं, आप क्या करते हैं वो आपका ऑप्शन है, लेकिन कंपनी आपको वो 20-30 लाख रुपए दे देगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, एक राइटर होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है कि जब आपका पॉलिसी टर्म खत्म होगा, मान लीजिए आपका डिमाइस नहीं हुआ, तो कंपनी आपको सारे पैसे जितने आपने प्रीमियम के रूप में दिए हुए हैं, कंपनी आपको वो सारे पैसे लौटा देगी, टैक्सेस छोड़ के। ऑब्वियसली टैक्सेस कंपनी आपको नहीं देगी, लेकिन उसके अलावा जितने ही पैसे होंगे वो कंपनी आपको दे देगी। तो कंपनी आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले राइडर में सारा प्रीमियम वापस कर देगी। आपका पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद आपका डिमाइस नहीं भी होगा तब भी आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस केस में कंपनी आपसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है। नॉर्मली आपका जो भी प्रीमियम होगा, कई बार आप उसका लगभग डबल तक का प्रीमियम आप दे रहे होते हैं उस केस में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं, मान लीजिए हमने सोच लिया कि हाँ हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है, हमें करवाना है, तो कंपनी डिसाइड करते टाइम आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है। आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में जिसमें कि आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। कुछ कंपनीज़ का 95 है, कुछ का 96, कुछ का 98, कुछ का 99.1, 99.2 तक भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनीज़ के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका 95% से तो ऊपर ही होना चाहिए, उस कंपनी को आप ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर आप ये देख सकते हैं कि उस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कितना है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि वो कंपनी कितनी साउंड है, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी साउंड है, उसकी साउंडनेस का पता चलता है। तो जितना ही ज़्यादा उसका सॉल्वेंसी रेशियो होगा, इसका मतलब वो कंपनी उतनी ही साउंड है, उसका उतना ही पैसा, उसके पास उतना ही एक्स्ट्रा पैसा है जो उसने IRDA के साथ रखा हुआ है, जितने उसके पास क्लेम आने वाले हैं, जितनी उसकी लायबिलिटी है, उसका कितना गुना उसके पास पैसा है, तो उससे उसकी सॉल्वेंसी और लॉन्ग लाइफ का पता चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पे। अब मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस करा लिया, तो यहाँ पे आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला टैक्स बेनिफिट जो कि आपको मिलेगा वो मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, जो कि मिलता है 80C के अंडर। जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे सारा का सारा आपको बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C का, जो कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको क्लेम मिलता है, जिसको भी क्लेम मिलेगा उसका क्लेम भी सारा का सारा टैक्स फ्री होता है सेक्शन 10 में। तो जिसको भी क्लेम मिलेगा सारा का सारा क्लेम उसका टैक्स फ्री हो जाएगा, उसको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 80C में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपको सेक्शन 10 में भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब हमने सारी बातें करी कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे पॉइंट आता है कि अगर कोई प्रीमियम है, प्रीमियम किसी को कैलकुलेट करना है, तो वो प्रीमियम किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है। प्रीमियम जनरली डिपेंड करता है
डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आप स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, आपके पुराने डिसीज़ क्या हैं या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है। जनरली स्मोकर का प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल होता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा आता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, सब लोग आपको एडवाइस करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जितना हो सके आप जल्दी ले लें, कम एज पे ले लेंगे तो आपको वो प्रीमियम बहुत ही कम पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक ये भी पॉइंट होता है कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ दोनों की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसे भी प्लान देते हैं जहाँ पे कि हस्बैंड की इनकम के बेस पे आपको वाइफ का भी कवर मिल जाता है। मतलब वाइफ अगर नहीं भी आपकी वर्किंग है तो हस्बैंड की इनकम के बेस पे आप वाइफ को भी कवर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 1 CR का अपना टर्म इंश्योरेंस लिया तो वाइफ का भी आप 50 लाख का कवर ले सकते हैं। वाइफ इवन इफ वाइफ इज़ हाउस वाइफ तब भी उनको कवर मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस तरह से भी देती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कितने सालों तक लेना चाहिए, आपको कितना कवर लेना चाहिए, किसको किसको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, क्या क्या राइडर होते हैं, ये सब राइडर होते हैं। सारे राइडर्स के अपने अपने प्रीमियम हैं, तो जब भी आप राइडर लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप प्लेन प्लान लेंगे तो आपका प्रीमियम कम रहेगा, राइडर के केस में प्रीमियम हमेशा आपका ज़्यादा आएगा। आप अपना सारा प्रीमियम पॉलिसी टर्म के बाद वापस भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा टैक्सेस के अलावा। कंपनी कैसे चूज़ करें और टैक्स बेनिफिट क्या है, तो ये सब हमने बात करी। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सबको लेना चाहिए, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, सारे कंपनीज़ के मुकाबले, सारे इंश्योरेंसेस के मुकाबले बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, सबको लेना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपकी फैमिली को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।